हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित, जो कि इकाई 4 है। तो सॉल्यूशन क्या है? इकाई 4 है। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4A का सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आप कक्षा 8 में हैं या कक्षा 8 में जाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन, यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये अभ्यास 4A है। अभ्यास 4 में पहला देखिए, निम्नलिखित प्रसार कीजिए। जितना भी क्वेश्चन दिया है प्रसार करने में हम इस सबको बारीकी से सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्न। तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक के हैं, तो सभी क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या बोला है कि निम्न के विस्तार कीजिए। निम्न के विस्तार करना है। निम्न के विस्तार कीजिए, ठीक है? विस्तार करें, निम्न के विस्तार करें। तो पहला का पहला है कि b+1 का होल क्यों। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? a + b का होल क्यों सूत्र है। आपको सूत्र मतलब इसको हल करने से पहले आपको सूत्र बताते हैं। जो सूत्र होता है a + b का होल क्यों। इसका सूत्र क्या होता है? a क्यों b + b क्यों +3ab। फिर क्वेश्चन क्या होता है? a + b। तो फ्रेंड्स, यही सूत्र क्या होता है। जब भी a + b का होल क्यों सूत्र पूछेगा तो इसको सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। यदि सूत्र याद नहीं हो रहा है तो हम बताते हैं याद करने का तरीका। कि तरीका क्या होता है याद करने का? जितनी बार क्वेश्चन को हल करेंगे उतनी बार हम सूत्र को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यदि आप बार-बार सूत्र को लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। विस्तार करने वाले इसको हम प्रसार करेंगे, एक-एक पॉइंट को आगे बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में आंसर को हम प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, पहला पद होता है एक मान होता है, जो दूसरा होता है बी का मान होता है, ठीक है? तो ये एक जगह ये है, फिर प्लस है बी, इसका मतलब इससे तुलना कर देंगे a + b का मान पता चल जाएगा। इससे हम a और b का मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या लिखेंगे? जो पहला होता है b का मान होता है, एक मान होता है, तो एक मान क्या है? b है। फिर b का मान जो होता है दूसरा होता है, तो b बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है? a का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया। तो फ्रेंड्स, a और b का मान हम इसमें रखेंगे, इस वाले में रखेंगे तो हमको a + b का होल क्यों पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हल करके देखते हैं। एक वन क्या है? बी है, तो बी की पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 1, इसका वैल्यू है, फिर 1 लिखेंगे, फिर +3 इंटू एक वन क्या है? बी है, तो बी लिखेंगे इंटू बी का मान क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट a + b, मतलब ए और बी का मान इसमें रखेंगे, तो ए वन बी +1। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो इसको कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं करना है। अब इसका बी का गुणा 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे उसको वैसे उतार देंगे, ठीक? फिर +1, ए का गुणा 3 बार करेंगे तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आएगा। अब देखो यहाँ प्लस लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3b। फिर ये जिसको वैसे उतार देंगे, ठीक है? देखो इसको क्या करते हैं, जिसको जैसा वैसे उतारेंगे, फिर +1 प्लस अब 3 भी गुणा दोनों करेंगे, बी में और 1 दोनों करेंगे, इसमें उसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, पर इसमें कुछ नहीं है, एक है, एक गुणा 3 करेंगे 3 आएगा। अब ये क्या है? चर पद है, चर गुणा, देखो ये बी है, बी है सजाती पद, इसके पावर कुछ नहीं, इसका मतलब एक और है, इसके पावर भी एक है। गुणा में क्या होता है? घात जुड़ जाता है, सजाती पद होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाता है। बी भी समान है और इसके घात एक एक, तो क्या होगा? बी पावर 2 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ता है, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, 3 गुणा 1 करेंगे 3 भी होगा, 3b। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जो पावर बेसिक है उसको लिखेंगे पहले, फिर मतलब पावर को घटते क्रम लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर इसके बाद ये है +3b², फिर ये है +3b+1। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कितना आसानी से हमने इसका विस्तार करके बता दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे, ठीक है? पहले का दूसरा को हम इसमें हल करने वाले हैं। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि c+3 का होल क्यों, क्या है? c+3 का होल क्यों। अब देखो फ्रेंड्स, ये c+3 का होल क्यों, इसका भी हम a + b का होल क्यों सूत्र लगाएंगे, ठीक है? ठीक, अब कैसे पता चलेगा a + b का सूत्र लगेगा? क्योंकि देखने से पता चल रहा है a + b का होल क्यों है, इससे पता चलेगा। यहाँ पे स्क्वायर होता है तो a + b का होल स्क्वायर लगता है, यहाँ 3 है, इसका a + b का होल क्यों लगेगा सूत्र, ठीक है? तो चलिए हम a + b का सूत्र इसमें लगाते हैं। सूत्र को बार-बार लिखेंगे तभी आप सूत्र याद कर पाएंगे, नहीं तो सूत्र याद नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसका सूत्र लिखेंगे a + b का होल क्यों। इसका सूत्र क्या होता है बताओ? इसका सूत्र होता है a क्यों, फिर +b क्यों, फिर +3ab, फिर क्वेश्चन में a + b यही होता है। अब देखो इससे हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे? जो पहला होता है एक मान होता है, एक मान क्या है? सी, और बी का मान दूसरा होता है, ये दूसरा है ना, ये पहला दूसरा, बी का मान क्या हो गया? 3 हो गया। तो ए और बी का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है? तो हम इसमें रखने वाले हैं। तो ए का मान क्या है? सी है, यानी सी सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा हिल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है, फिर दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा हिल जा रहा है। तो देखो देखो यहाँ से ध्यान से देखिए, अब देखो इसमें रखेंगे, ए का मान क्या सी है तो सी के क्यों लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक? तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद देखो बी का मान क्या है? बी का मान 3 है, तो उसमें बी का मान लिखेंगे 3 का, तो क्या 3 का होल क्यों, ठीक है? यहाँ प्लस लिखेंगे, +3 है, 3 इंटू एक मान क्या है? सी है, सी लिखेंगे, बी का मान क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे, क्वेश्चन a + b का मान इसमें लग देंगे c + 3। देखो उसको हम प्रसार करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सी के गुणा, मतलब सी पावर 3 है तो सी पावर 3 होगा, प्लस। अब देखो 3 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है? 3 का गुणा 3 बार करेंगे। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होता है इसका मतलब। 3 3 9 27, इसका क्या होगा? 27 होगा। फिर प्लस लिखेंगे 3c3, 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा? 3 3 9, यानी 9c हो जाएगा। ये जैसा है उसे उतार लेंगे, ठीक? अब देखो इसको क्या करते हैं, सी के जैसा है वैसे उतारेंगे, c3, फिर प्लस 27, फिर प्लस 9c गुणा दोनों करेंगे, सी और 3 में दोनों करेंगे। 9 है, 9 होगा, इसके बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 9 को गुणा 1 में करेंगे क्या? 9 होगा। तो सी समान है, इसका इसकी पावर 1, इसकी पावर घाती, तो गुणा में घात जुड़ता है समान होने पर, तो सी की पावर 2 हो जाएगी। ये प्लस तो प्लस लिखेंगे, 9 3 27, कितना होगा? 27। अब सी है तो सी लिखेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसका यही आंसर हो जाएगा। मुझे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चाहे तो उसको पहले इसको लिखो, तब इसको लिखो, तब इसको लिखो, इसको अगर यही आप छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर माना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि 2x + 3 का होल क्यों पूछा है। देखो 2x + 3 का होल क्यों। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2x+, तो इसको a + b का सूत्र लगाएंगे, तो यही ना, a + b का होल क्यों, और यहाँ 3 है ना, इसलिए हम होल क्यों सूत्र लगाएंगे, ठीक है? तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र को मैंने बोला बार-बार लिखने से सूत्र याद होता है। तो क्या होता है? a क्यों + b क्यों +3ab, क्वेश्चन क्या होता है? a + b होता है। तो
ए और बी का मान हम इसमें से निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, जो पहला होता है ए का मान होता है यानी 2x है, पहला 2x है, और बी का मान जो होता है दूसरा होता है बी बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। और अब ए और बी का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ए का मान क्या है 2x है, तो एक जगह हम 2x लिखेंगे, 2x की पावर कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी है ना, बी का मान क्या 3 है, तो 3 पावर 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस और प्लस लिखेंगे, 3 है 3 इंटू इसके बीच में कुछ चिन्ह है, इसका मतलब गुणा चिन्ह है। ए का मान क्या है 2x है, तो 2x इसके बीच में कुछ नहीं, इसमें गुणा चिन्ह है। बी का मान क्या है 3 है, देखो ए प्लस बी यानी एक मान क्या है 2x प्लस 3। अब देखो इसको हम हल करेंगे, दो देखो 2x की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को गुणा भी 3 बार करेंगे और x का गुणा भी 3 बार करेंगे, 2 गुणा करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या होगा 8, x को गुणा 3 बार करेंगे x पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लस यहाँ 3 पावर 3, इसका मतलब 3 गुणा 3 बार करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बताया 3 पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका गुणा 3 बार करेंगे, 3 दूनी 27 कितना होगा 27, 27 हो गया, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब देखो इसमें आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना होगा 18, यहाँ 18 लिखेंगे। अब x बचा है तो x इसके बगल लगा देंगे, ठीक है, जैसा है उसको उतार देंगे 2x प्लस 3। अब देखो इसको जैसा वैसा उतारेंगे 8x क्यू प्लस 27 फिर प्लस 18x के गुणा दोनों करेंगे, 18 36 कितना होगा 36x, फिर यहाँ प्लस प्लस करेंगे 18 54 कितना होगा 54, यहाँ x है तो यहाँ x, अब यहाँ भी x नहीं लिख देती हूँ क्योंकि x का सेम है, इसका मतलब हाथ जुड़ जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखेंगे, ठीक है। पहले का चौथा को हम अब हल करने वाले हैं। पहले का चौथा में क्या दिया है, पहले का चौथा बोला है कि x स्क्वायर प्लस वाई, पहले का चौथा में दिया है x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यों दिया है। तो फ्रेंड्स देखो ए प्लस बी का मान सूत्र बन गया, क्या बना ए प्लस बी का होल क्यों, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी, क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी, यही होता है। तो हम इसमें से ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, जो पहला पद होता है ए का मान होता है एक्स स्क्वायर होगा, और बी दूसरा जो होता है बी का मान होता है बी बराबर क्या है वाई होगा, ठीक है। ए और बी का मान हम इसमें रखेंगे। तो ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर, ए का मान इसमें रखेंगे, एक्स स्क्वायर है का होल क्यों है, ठीक है, यही इसमें फिर प्लस प्लस लिखेंगे। बी का मान क्या वाई है तो हम वाई क्यों लिखेंगे, फिर प्लस 3 लिखेंगे, इसके कुछ नहीं, इसमें गुणा चिन्ह है। ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान क्या वाई है, वाई लिखेंगे। अब ए प्लस बी मतलब ए बी का मान इसमें रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये लिखेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं एक्स को। अब जो ऐसा टर्म आ जाए ना, इसका मतलब घात की पावर घात होता है, इसका मतलब घात की पावर घात होता है। तो इसको हल करने कैसे करते हैं, तो इसको हम घात गुणा कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे एक सूत्र होता है जानते होंगे आप, जैसे ए की पावर एम है कि पावर एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए के पावर एम एन लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको घात को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, तो एक्स है तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 एक्स पावर 6 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, ठीक, प्लस लिखेंगे। देखो वाई पावर 3 है तो वाई पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई है, क्या लिखेंगे 3 एक्स स्क्वायर फिर वाई लिखेंगे, फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसको लिख देंगे। देखो एक्स 6 है, एक्स 6 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, यहाँ वाई क्यों लिखेंगे, फिर प्लस। अगर 3 एक्स स्क्वायर वाई गुणा दोनों करेंगे, इसमें दोनों में करेंगे। तो पहले 3 की गुणा इसमें कर देते हैं 3 और एक्स स्क्वायर सेम है, इसका सटाई पर है, इसका घात इसकी जुड़ जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, वाई इसमें नहीं है तो वाई लिख देंगे, हम प्लस प्लस करेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो 3 है प्लस 3 लिखेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को लिख देंगे। अब इसमें वाई इसमें घात का है, वाई सेम है, इसका घात जुड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, वाई पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो तो अब यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि 5 + 3y का होल क्यों पूछा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये सूत्र कैसे बनेगा ए प्लस बी का होल क्यों, ए प्लस बी का होल क्यों। तो इसका सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, क्वेश्चन में ए प्लस बी यही सूत्र होता है। तो हम इसमें से ए और बी का मान निकालेंगे। ए बराबर जो होता है पहला पद होता है इसमें का ए होता है, ए का मान 5 है, और दूसरा जो होता है बी का मान होता है, ये दूसरा है बी का मान क्या है, बी का मान 3y है। तो ए और बी का मान पता चल गया, तो ए और बी का मान हम इसमें रखेंगे पूरे में, ठीक है। तो ए का मान क्या है 5 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस प्लस करेंगे, बी का मान क्या है 3y है, 3y का पावर 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस प्लस लिखेंगे। अब 3a भी है, 3 इंटू ए का मान क्या है 5 इंटू बी का मान क्या है 3y, फिर ए प्लस बी का मान क्या है 5 + 3y। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 गुणा 3 बार करेंगे, मतलब 5 पावर 3 का मतलब क्या है 5 गुणा 3 बार करना, 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब 5 25 25 125, इसका क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे। और 3y पावर 3 है, इसका मतलब 3y का 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 3 27 करेंगे, तो यहाँ 27 हो जाएगा, y का 3 बार गुणा करेंगे y पावर 3 हो जाएगा, y पावर 3 फिर प्लस प्लस करेंगे। देखो इसका आपस में गुणा करेंगे, 5 3 15 45 कितना होगा 45, ये y है तो y लिखेंगे इसका, ठीक है, जैसा इसको उससे बता देंगे, ठीक। अब देखो अब इसका गुणा दोनों में करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेंगे तो अगले पेज में बताते हैं। तो देखो अगले पेज में क्या है करते हैं, मतलब करते हैं हम, देखो क्या करते हैं जैसा इसको वैसे बताएंगे। तो 125 फिर प्लस 27 वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यों होगा यहाँ पे वाई क्यों, फिर प्लस 45 वाई, फिर क्वेश्चन क्या है 5 + 3y। देखो इसको आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसा यहाँ तो वैसे करेंगे 125 लिखेंगे पहले, फिर प्लस 27 वाई क्यों, फिर प्लस अब 45 वाई गुणा दोनों करेंगे, तो 5 25 25 की 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22 हासिल लगा दो। अब देखो इसमें वाई नहीं, यहाँ वाई तो वाई बता देंगे, यहाँ प्लस प्लस देंगे। अब 3 गुणा इसमें करेंगे, 5 3 15 की 5 3 चौका 12 1 13, यहाँ पे कितना होगा 13, इसको 125, यहाँ वाई सेम है, इसका मतलब गुणा में हाथ जुड़ेगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा क्या है, तो x + 2a, एक्स वाई है, एक्स वाई फिर प्लस 2a का होल क्यों। तो फ्रेंड्स इसको भी हम आसान तरीके से करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसमें से हम एक सूत्र बनेगा, a + b का सूत्र बना, यही ना। तो अब सूत्र को आप लिख लीजिए, बार बार कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। a + b का होल क्यों, सूत्र क्या है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab फिर प्लस, सॉरी प्लस लगेगा क्वेश्चन में a + b, यही होता है सूत्र। तो हम इसमें से a b का मान निकालेंगे, तो a बराबर जो होगा पहला पद हो रहा है, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, जो पहला होता है a का मान होता है, दूसरा b का मान होता है, तो a बराबर लिखेंगे पहला पद वाला a x y, फिर b का मान क्या है 2a,
ठीक। और ए और बी का मान हम इसमें रखने वाले हैं, तो हम ए और बी इसमें मान रख देते हैं, एक्स वाई है का मान, तो यहाँ लिखेंगे एक्स कमा वाई का 3, फिर प्लस है, प्लस बी का मान क्या 2 है, 2 एक पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू ए भी है, तो एक्स वाई फिर इंटू बी का मान क्या है 2 ए और बी का मान इसमें लिखेंगे, तो क्या एक्स वाई प्लस 2 तो इसका हो जाएगा। अब देखो एक्स वाई पावर 3 है, इसका मतलब एक्स का गुणा भी 3 बार करेंगे, वाई गुणा भी 3 बार करेंगे, तो एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स क्यों और वाई क्यों हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस लिखेंगे, 2 गुणा 3 बार करेंगे, 1 गुणा भी 3 बार करेंगे, 2 2 4 8 है, इसका मतलब 2 गुणा 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 3 बार करेंगे 1 क्यों हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लिखेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6 पहले 6 लिख देंगे, हमें ए है तो एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स वाई, ठीक। जैसा इसको वैसे बता देंगे एक्स वाई फिर प्लस 2 ए। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो एक्स क्यों वाई क्यों फिर प्लस 8 ए क्यों फिर प्लस, देखो 6 ए एक्स वाई गुणा दोनों करेंगे, एक्स वाई में और प्लस 2 एम करेंगे, तो पहले अचर पर गुणा करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, इसके अच्छा गुणा 1 करेंगे तो कम 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई सेम है, इसका मतलब घात जुड़ेंगे, यहाँ पे नहीं, इसका मतलब यहाँ उतर जाएगा, एक्स वाई है इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम है इसलिए हम दोनों घातों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स है, इसका मतलब इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 गुणा में घात जुड़ता है, एक्स एक्स पावर 2 हो जाएगा, वाई वाई पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लिखेंगे, अब 6 दूनी 12 यहाँ लिखेंगे, 12 ए है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ सेम है ना, ए स्क्वायर, इसमें एक्स वाई नहीं है तो एक्स वाई जैसा उसे उतार देंगे एक्स वाई, यही इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का तो खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा है कि निम्न के प्रसार कीजिए, इसको भी हमको प्रसार करना है, निम्न के प्रसार कीजिए, पहले तो दूसरे का पहला देखेंगे, निम्न का प्रसार करना है, तो क्वेश्चन है a/2 प्लस b/5 का होल क्यों। अब देखो a 1/2 के फॉर्म में आ गया, तो इसको इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का होल क्यों, सूत्र वही सूत्र लगेगा सेम टू सेम, जो कैसे करते हैं a प्लस बी का होल क्यों, इसका सूत्र क्या होता है a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3ab, क्वेश्चन क्या होता है a प्लस b, यही होता है। तो हम इसमें से हम a और b का मान करेंगे, जो पहला होता है a का मान होता है, a का मान क्या है a/2, और जो दूसरा होता है b का मान होता है, b का मान क्या है b/4 है, b/5 है, तो हम a और b का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए इस a का मान क्या है a/2, मतलब a/2 का पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस b का मान क्या है b/5 की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे, तो यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 फ्रेंड्स पेन की साइड खत्म हो गई है तो दूसरा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखो अब ऐसे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसके लिखेंगे, तो यह 3 है, 3 लिखेंगे, यहाँ ए और बी है, तो एक मान क्या है बताओ, एक मान क्या है 1/a/2, इसका मतलब a/2 लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे, बी का मान क्या है b/5 लिखेंगे, फिर a प्लस बी मान है a/2, मतलब a/2 फिर प्लस b/5, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखो a/2 का पावर 3 मतलब क्या है, a/2 का गुणा 3 बार करेंगे, तब ऊपर अंश गुणा कर लेते हैं, तो अंश क्या है a है तो a क्यों बाई 2 पावर 3 मतलब क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 आ गया, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, प्लस हो गया ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ b/5 का पावर 3 है, इसका मतलब इसका भी 3 गुणा करेंगे, पहले अंश गुणा करेंगे b/3 लिखेंगे, फिर बटे 5 5 55 125 लिखेंगे, 125 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो अंश गुणा करेंगे, हर गुणा हर करेंगे, 3ab हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 3ab फिर बटे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, जैसा इसको वैसा बता देंगे, फिर b/5। देखो क्या करते हैं, जिस जैसा उसे उतारेंगे, फिर प्लस b क्यों 125 फिर प्लस, अब देखो इसका गुणा दोनों करेंगे, ठीक है। देखो क्या कैसे गुणा करते हैं, ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो नहीं काटेंगे। देखो कैसे करता है, पहले ऊपर से काटेंगे, नहीं कटेगा, फिर तिरछा काटते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नहीं कट रहा है, तिरछा भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब अंश गुणा अंश में कर देंगे, तो 3 लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर में a है, a सेम है, इसका मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, b वैसे लिखेंगे क्योंकि इसमें भी नहीं है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, इसमें भी काटने कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा, 3ab b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3ab स्क्वायर हो जाएगा बटे 10 बचे 50। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3y प्लस 1/4y 3y प्लस 1/4y का होल क्यों। तो इसको a प्लस बी सूत्र लगाएंगे ना इसमें, तो a प्लस बी का होल क्यों है, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यों, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3ab, क्वेश्चन में क्या होता है a प्लस बी, यही होता है। तो फ्रेंड्स देखो a और b का मान इसमें से निकालेंगे, तो a और b का मान इसमें से निकालने वाले हैं, तो एक मान क्या होगा a बराबर क्या होगा, जो पहला होता है a मान होता है 3y, फिर b का मान दूसरा होता है b बराबर क्या होगा 1/4y, यही होगा। तो हम a और b का मान हम इसमें रखने वाले हैं, तो a का मान क्या है 3y, इसमें लिखेंगे हम 3y पावर 3, फिर प्लस b का मान 1/4 है, तो 1/4y की पावर यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 3ab है, इसका 3a, ए का मान क्या है 3y है, 3y इंटू b का मान 1/4y है। अब a प्लस बी किसमें है, तो a प्लस बी का मान रख देते हैं a प्लस 1/4y, ठीक। तो फ्रेंड्स देखो 3y की पावर 3 है, मतलब 3y गुणा 3 बार करेंगे, 3 3 9 तो 27, यहाँ लिखेंगे 27, y गुणा 3 बार करेंगे y क्यों हो जाएगा, फिर प्लस 1/4y है, पावर 3 है, इसका मतलब इसका भी 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 का गुणा 3 बार करेंगे, 4 चौक 64 कितना है 64, y गुणा 3 बार करेंगे तो y क्यों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस, अब देखो ये कट रहा है नहीं, हाँ कट रहा है, y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 3 का 9, ऊपर क्या बचा 9, 9/4 ये बचा, जैसा इसको वैसे उतारेंगे 3y प्लस 1/4y, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, जैसा उसे उतारेंगे 27y क्यों प्लस 1/64y क्यों प्लस, देखो 9/4 है, इसका गुणा दोनों करेंगे, देखो कटा नहीं कट रहा है, तो आपस में ऊपर ऊपर नीचे नहीं, मतलब अंश में हर में, ठीक है। 9 तो 27 कितना होगा 27y हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस लिखेंगे, इसका गुणा 9 कम 9 लिखेंगे, एक गुणा इसमें करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 4 चौका 16y
ठीक फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ये अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमको तीसरा को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, बोला गया है, जैसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित के मान सर्व संख्या ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी की सहायता से हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब 31 की पावर 3 है और 102 की पावर 3 201 पावर 3, इसको हम इसके फॉर्म से इस सूत्र से हमको हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं। तो क्या है, पहला दिया क्वेश्चन दिया है कि 31 की पावर 3 दिया है। तो आपको ध्यान से देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 31 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, हम जो 31 है इसको हम ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर 3 हो जाएगा। देखो ए प्लस बी का बन गया सूत्र, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ इसका सूत्र लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब सूत्र बन गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए क्यूब फिर प्लस बी क्यू प्लस 3ab, क्वेश्चन क्या होता है, ए प्लस बी होता है। देखो हम इसमें से ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर क्या है, जो पहला पद होता है ए का मान होता है, ए बराबर 30 हो गया, और जो दूसरा होता है वो बी का मान होता है, ए बी बराबर 1 हो गया। तो ए और बी का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ए का मान क्या है 30 है, इसका मतलब 30 की पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, बी 1 है तो 1 पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस 3 है 3 इंटू ए का मान 30 है, बी का मान 1 है, ए प्लस बी, इसका मतलब 30 प्लस 1। अब देखो 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 3 होते 27, यहाँ क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, और 0 गुणा 3 बार करेंगे उसका 3 0, ठीक है। फिर प्लस 1 1 गुणा 3 बार करेंगे, एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 3 का 9 9 हो गया, एक गुणा एक करेंगे, क्या चाहे जितना अंक करेंगे वही अंक आएगा। शून्य है तो यहाँ पे शून्य लिख देंगे, फिर यहाँ जैसा उसको वैसा करेंगे 30 प्लस 1। अब देखो क्या करते हैं, 2700 यहाँ 27 डबल जीरो फिर प्लस 1 प्लस 9 गुणा 3 9 27, कितना होगा 27, जीरो है तो यहाँ जीरो 2 जीरो हो गए, 2 जीरो फिर प्लस है प्लस आएंगे 90 कम 90, ठीक। अब देखो इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने तरीका बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे। पहला पद जीरो है तो सभी में पहला पद लेंगे, इसमें जीरो इसमें जीरो इसमें, इसमें पहला जीरो हो गया, दूसरा पद 9 है, इसमें दूसरा जीरो है, इसमें क्या है, सॉरी इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें पद 1 है, इसमें पहला पद 1 इसमें जीरो है, सभी 1 में, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा पहले, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। अब दूसरा जीरो है, दूसरा 9 है, दूसरा जीरो है, इसमें दूसरा नहीं है, इसमें जीरो, इसका मतलब क्या होगा 9 होगा दूसरा में, ठीक है। अब तीसरा पद इसमें नहीं है, इसमें तीसरा 7 है, इसमें तीसरा क्या 7 है, जोड़ेंगे, ठीक है, ये होगा ना। यहाँ पे जीरो और होगा 3 शून्य है, देखो तीसरा में यहाँ 7 है, तीसरा में जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा। और चौथा में क्या है, इसमें चौथा में 2 है, चौथा में दूसरा, इसमें चौथा क्या है 7 है, 7 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा 2 लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्या पूछा है कि 102 का क्यों, ये पूछा है, इसको हमको हल करना है। तो इसको हम चेंज करेंगे ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, कोई इसके बाद 3 लिखेंगे। अब ए प्लस बी का फॉर्म बन गया, तो इसका सूत्र लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यों। इसका सूत्र क्या होता है, मैंने बोला कि सूत्र को बार बार लिखने से सूत्र याद होता है। तो ए प्लस बी सूत्र क्या होता है, क्यों का ए क्यों प्लस बी क्यों प्लस 3ab, पोस्ट में ए प्लस बी यही होता है। तो हम इसमें से ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर जो होता है पहला पद ए का मान होता है, ए बराबर 100 लिखेंगे, और दूसरा जो होता है बी का मान होता है, तो बी बराबर 2 रखेंगे, और ये बी का मान हम इसमें रखने वाले हैं। तो इसमें हम ए और बी का मान रखेंगे। तो ए का मान क्या है, ए है तो 100 लिखेंगे, 100 का पावर क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, बी का मान क्या है 2 है, 2 पावर 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस है प्लस है 3, ए का मान क्या है 100 है, फिर इंटू बी का मान 2 है, फिर ए प्लस बी का मान लिखेंगे 100 प्लस 2। अब देखो एक गुणा 3 बार करेंगे तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो जीरो बचा ना, तो 2 जीरो को गुणा 3 बार करेंगे, 2 3 6, इसका मतलब कितना सुना 6 सुना लगेगा, ठीक है, 2 3 6 ना, तो 2 4 5 6 6 सुना हो गया। अब देखो 2 गुणा 3 बार करेंगे, 2 2 4 8, इसका मतलब 8 होगा, फिर प्लस लिखेंगे 2 3 6, 2 सुना है तो 2 सुना लगा देंगे, जैसा इसको वैसा उतारेंगे, फिर प्लस 2। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ कितना 6 सुना है, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 8 प्लस 6 गुणा 1 करेंगे, 6 कम 6 2 2 2 सुना 2 सुना, इसको चेक करना 4 सुना 2 2 4, यहाँ प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक। अब 6 2 नहीं 12 हो जाएगा। अब देखो 2 सुना है हमसे, 2 सुना यहाँ पे उतार देंगे। तो जोड़ने तरीका क्या होता है, पहला अंक लेंगे, पहले से सभी जोड़ेंगे, पहला अंक 0 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 8 लिखेंगे, दूसरा 0 है, दूसरा 0 है, इसमें दूसरा नहीं है, इसमें दूसरा 0 है, इसका मतलब दूसरा 0 होगा। तीसरा देखेंगे 2 है, इसमें तीसरा सभी 0 है, इसका यहाँ भी 2 लिखेंगे। चौथा क्या है 1 है, इसमें चौथा 0 है, इसमें चौथा 0 है, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, एक को जोड़ करेंगे 0 में तो 1 आएगा। अब देखो अब ये हो गया ना, और चौथा खत्म, पांचवा देखो, पांचवा इसमें क्या है, पांचवा 6 है, पांचवा क्या है 0 है, इसका मतलब 6। अब देखो इसे 1 2 3 4 5 5 तक हो गया, इसके बाद क्या 0 बचा 0 जो बचा इसको लिख देंगे। तो फिर सही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा क्या है 201 को क्यों लिखें। देखो इस 201 को हमको ए प्लस बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको पावर 3। अब ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, ए प्लस बी का होल क्यों, इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यों सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, सॉरी कोष्ट में ए प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो ये कोष्ट है भाई, यहाँ पूरा चिन्ह है। देखो इसमें से एक ए और बी का मान इसमें निकालेंगे, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, पहला होता है 1 मान होता है, 201 मान हो गया, बी का मान जो होता है दूसरा होता है, दूसरा क्या 1 है। देखो ए और बी का मान इसमें रखेंगे, तो पहले ए है 1 पावर 200 है, यानी कि 200 पावर 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस 1, बी का मान का 1 है, फिर यहाँ फिर प्लस है 3ab, इसका मतलब 3 इंटू 200 फिर इंटू 1, फिर यहाँ 2 ए प्लस बी है 200 फिर प्लस 1 लिखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, तो 2 पूरा 3 बार करेंगे, पहले अंक वाला पूरा करते हैं, 2 पूरा 3 बार करेंगे, 2 3 4 8, इसका मतलब क्या है 8 लिखेंगे, 2 शून्य है, 2 शून्य पूरा 3 बार करेंगे, मतलब 2 3 6 यानी 6 शून्य, 2 शून्य 4 6 6 शून्य हो गया। अब देखो प्लस है प्लस 1 पूरा 3 बार करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस 3 दूनी 6 6 कम 6 कोई जगह 2 शून्य यहाँ पे लिख देंगे, जैसा वैसा लिखेंगे 200 फिर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 8 जा रहा है ना, यहाँ पे 8 जा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 6 शून्य हो गया, फिर प्लस 1 प्लस 6 गुणा इसमें करेंगे, 6 से गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 शून्य यहाँ 2 शून्य यानी 4 शून्य,
3 4 शून्य फिर प्लस 6 कम 6 यानी 6 डबल जीरो। अब देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहला पद देखेंगे, पहला पद यहाँ जीरो है, इसमें पहला जीरो इसमें 1 है, इसका मतलब 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा जीरो दूसरा जीरो दूसरा जीरो, इसका मतलब यहाँ जीरो जाएगा, तीसरा 6 है, तीसरा जीरो तीसरा जीरो, इसका मतलब 6 जाएगा, ठीक। और चौथा इसमें नहीं, चौथा इसमें है, चौथा इसमें जीरो है, जीरो होगा, इसमें चौथा जीरो होगा। और पांचवा देखेंगे तो पांचवा 2 है, यहाँ पांचवा जीरो है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 पांचवा जीरो है तो 2 तक लेंगे, यहाँ छठवां है 1 2 3 4 5 6, छठवां जीरो है, 1 होगा, इसके बगल में क्या हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखो कितना आसान से हमने आपको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएंगे चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा को हम देखेंगे। चौथा को हम क्वेश्चन को टाइप कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्वेश्चन को टाइप कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया है कि x³ + 1/x³ का मान को ज्ञात करना है। तो यदि x + 1/x का मान 10 दिया है तो उसको ज्ञात कर, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका मान दिया होता है उसी को लेकर हमको हल करना होता है। देखो इसका मान दिया है, x + 1/x का मान को दिया 10/3, तो यही कि हम इसको लेकर हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x + 1/x बराबर कितना दिया है, 10/3 दिया है। तो फ्रेंड्स अब इसका मान दिया है तो हमको क्या करना है, देखो x³ + 1/x³ हम इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब x की पावर 3 है, इसका मतलब x इसको हम इसमें क्या मतलब क्या करें कि x पावर 3 हो जाए, इसका मतलब दोनों पक्षों में घन कर दें तो x के 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को घन करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे, ठीक। तो इसका घन करने का मतलब क्या होता है, घन करने का मतलब होता है कि x + 1/x का होल क्यूब, दोनों पक्षों करना है तो 10/3 का होल क्यूब, ठीक। अब उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो दोनों पक्षों का होल क्यूब, अब देखो a + b का होल क्यूब, इसमें सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है यही होता है, a³ + b³ यही सूत्र लगाएंगे। तो पहला जो है a का मान होगा, दूसरा b का मान होगा, तो इसमें हम इसमें रखने वाले हैं। तो a का मान क्या है, x³ फिर प्लस a क्यों होता है, फिर b क्यों होता है, यानी b का मान x क्यों होगा, x³ फिर प्लस 3 होता है 3 × a का मान क्या है x है तो x लिखेंगे, b का मान 1/x है तो 1/x लिखेंगे। फिर क्वेश्चन a + b होता है तो इसको आपस में जोड़ देंगे, x + 1/x, फिर इक्वल में क्या है, इक्वल में 10/3 का क्यों है। देखो इसको क्या करने वाले हम, देखो x³ + 1/x³ फिर प्लस, देखो ये x कैंसिल, क्या बचा 3 बचा, यहाँ 3 लिखेंगे, क्या बचा x + 1/x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 10/3 3 का क्यों लिखेंगे। अब देखो हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है, इसी को हम इसी साइड रखेंगे, जो बचा इसको उस साइड भेजेंगे, ठीक। तो x³ + 1/x³ फिर इक्वल टू लिखेंगे, ये प्लस उसको जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे तो 10/3 का होल क्यों, फिर माइनस लिखेंगे 3x + 1/x ये लिखेंगे। देखो हमको इसका मान निकालना है तो x³ + 1/x³, ठीक। देखो ये इक्वल टू 10/3, ध्यान से देखना 10 का गुणा 3 बार करेंगे, 10/3 की पावर 3 है, इसका मतलब 10/3 का गुणा 3 बार करेंगे। तो पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं, अंश गुणा करेंगे तो 1 गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, 2 1 शून्य का गुणा 3 बार करेंगे 3 शून्य 1 2 3 शून्य 3 गुणा 3 बार करेंगे 3 तो 27, यहाँ लिखेंगे 27 लिखेंगे, ठीक। यह माइनस। अब देखो x + 1/x का मान को यहाँ दिया है, देखो ध्यान से देखना, x + 1/x का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10/3 दिया है, इसका मतलब हम इसकी जगह हम 10/3 लिख सकते हैं, तो 3 × 10/3 लिख सकते हैं। अब 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 बचा, जो हम जगह नहीं है तो अगले पेज में बताते हैं। तो अगले पेज में क्या है, इसमें लिखना है हमको कि x लिखेंगे x³ + 1/x³ हमको निकालना है, तो बराबर लिखेंगे 1000/27 यही था, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे यहाँ क्या है माइनस में, अभी कट गया क्या बचा 10 बचा, -10 बचा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद 1 होता है, ठीक। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो उसको देखो जैसा इसको वैसे लिखेंगे x³ + 1/x³। देखो अब क्या करते हैं इसको, देखो ये बन गया भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, पहले भिन्नों घटाने हर का लॉस लेते हैं, ये अंश हो गया ये हर होगा, हर का लॉस लेंगे तो 27 इसका हर आएगा। अब 27 का भाग इसमें लेंगे, जितनी आएगा जितनी बार कट जाएगा उसको हम अंश गुणा करेंगे, तो 27 से कम 27 एक बार गया, एक गुणा अंश लेंगे, अंश का 1000 है, 1 गुणा 1000 करेंगे 1 ही जाएगा, माइनस माइनस इसका भाग इसमें लेंगे, 1 27 इसका मतलब इसको भाग देंगे 27 बार जाएगा, 27 के ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 270 हो जाएगा, ठीक है। 27 में 10 गुणा करेंगे 270 होगा, ठीक। अब देखो इसका मान निकालना है x + 1/x³ इक्वल टू लिखेंगे। अब देखो इसको 1000 में से दूसरा घटाना है, घटाने तरीका ये होता है, तो पहला पद है तो पहला पद देखेंगे 0 0 तो 0 होगा। अब देखो 7 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब यहाँ 0 हो गया तो इसके पास उधार मांगे, इस पर 10 हो गया, 10 में 7 गया कितना 3। अब इसके बाद 2 है तो इसके बाद 9 बचा, 9 में से 2 गया कितना 7 बचा, ठीक, बटे 27। देखो इसका मान को निकालना है तो इसका आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अगला जो भी क्वेश्चन है 5वां से लेकर 8वां तक तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यदि हमारे पढ़ाई तरीके आपको समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है, लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी बनता है, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो के बारे में पता चले और वो भी हमारे पढ़ाई तरीके को अच्छा आसानी से पढ़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, वीडियो को एंड करते हैं।